कशफ कहती है अब्दुल बारी, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर शमीम आपा मुझसे क्या चाहती हैं, किस जन्म का बदला ले रही हैं। मैंने तो कभी उनके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो मेरी जान क्यों नहीं छोड़ी, जिस पर उल्टा वो उसको ही जलील करता है और कहता है कि खबरदार मेरी बहन के बारे में कुछ कहने की कोशिश की, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। क्योंकि अगर उसके बारे में बात की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और मैं यहाँ पे एक पल नहीं लगाऊंगा तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। लेकिन जी आप देखेंगे, कशफ कहती है कि आपा शमीम, अगर आप मुझसे पंगा लेना चाहती है ना, तो मैं भी अब आपको उसी बात से जवाब दूंगी, उसी तरह से पेश आऊंगी। लेकिन आप देखेंगे कि शमीम कहती है, अरे कशफ, मैं तो पुरानी खिलाड़ी हूँ, तुम अभी नई नई इस जंग में आई हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देखो भाई, खुद ही हार मानकर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, और बहुत जल्द अब्दुल बारी तुम्हें धिक्के दे के यहाँ से बाहर निकालेगा। फिर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आगे से कश्यप कहती है कि देख लेते हैं कि यहाँ से कौन निकलता है कौन आता है। आगे से आप देखेंगे कि कश्यप कहती है कि आपकी सारी परेशानी की वजह यही है कि आप दूसरों के बारे में सोचती हैं। काश आपने अपना कुछ सोचा होता तो आज आपके साथ ऐसा ना होता। लेकिन जी आप देखेंगे कि कश्यप भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो भी कहेगी कि मैं हार नहीं मानूंगी, बल्कि ये जंग जीत कर दिखाऊंगी, क्योंकि वो जानती है कि इस कश्यप से कैसे दो हाथ करने हैं और कैसे इसको सबक सिखाना है। अब जाकर इसको पता चलेगा कि आखिर इसने किस चंडालन से पंगा ले लिया है। पंगा जो है वो ले लिया है, लेकिन अब वो जीत कर भी अब दिखाएगी। बहुत ज़्यादा अब्दुल बारी लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। लेकिन कशफ बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो इस औरत के जैसी चालबाज और धोखेबाज नहीं है कि इसकी सारी हरकतों को समझ जाए। वो बेचारी खामोशी के साथ हर चीज़ को देख रही है। जुलेखा काफ़ी परेशान है अपनी बेटी को लेके और सोच रही है कि आखिर इसका क्या बनेगा। वो कहती है, मुनव्वर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर इन लोगों ने मिलकर मेरी बेटी के ऊपर क्या काम कर दिया था। कौन सा दिन था जब हमने आपके भाईजान की बात मानकर अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ पे कर दिया था। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो कहता है कि मेरे मरहूम भाई को अंदर लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो, जो कुछ हुआ सो हुआ, मुझे पता है इस चीज़ का। लेकिन ये बात तो तय है कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। लेकिन अब मुझे कश्यप की वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो चुकी है, है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। लेकिन ये आप देखेंगे कि सायरा अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ होती जा रही है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं बाकी रही। और वो कहती है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और खुश हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुम्हें अपने घर तो एक दिन जाना ही है, और उन लोगों को ये बात हमें एक दिन बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर ना बताई तो मामला ख़राब हो सकता है। और उन लोगों को वैसे भी सारी बात का इल्म होना चाहिए, हो सकता है कि वो ये लोग जानते ही ना हो। इस पर सायरा कहती है कि नहीं, मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं बताना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लोग बहुत ही सरफिरे और खुदगर्ज से लोग हैं। वो अपने मुफाद की खातिर तो मुझे वहाँ पे रख लेंगे, लेकिन जैसे ही उनका फ़ायदा ख़त्म होगा वो मुझे वहाँ से फिर से रुखसत कर देंगे। आरफा रज़ा के बाप से कहती है कि अरे भाई, कितनी बड़ी गलती हो गई हमें इस शुमाइला को समझने में। और अफसोस की बात तो यह है कि रज़ा ने हमारी बात का यकीन तक नहीं किया कि वाकई में उसकी बीवी चोर है। न जाने क्या उसने गोल कर उसको पिला दिया है कि रज़ा को कुछ समझ नहीं आ रही है। दूसरी तरफ देखेंगे कि शुमैला का असल रूप सामने आ रहा है, क्योंकि जैसे ही उसको महसूस हो रहा है कि वो कंगला होता जा रहा है, जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे तो ये ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी जो ज़िंदगी तुम मुझे दे रहे हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि लो भाई, तुम्हारा असली रूप तो आहिस्ता
आहिस्ता बहुत जल्द सामने आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ की हर कही हुई बात सच्ची थी। लेकिन आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस जो भी बात है, बात तो ये तय है कि इस तरह के माहौल में मैं नहीं रह सकती। मुझे आज़ादी चाहिए और हर चीज़ की ज़रूरत है मुझे। ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं, चाहे जो मर्ज़ी करो तुम। लेकिन दूसरी तरफ अब्दुल बारी अंधा एतबार कर बैठा है अपनी आपा शमीम का और कहता है कि कश्यप जो है मुझसे बहुत दूर होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन उसको कोई ना कोई दूरी होती जा रही है और कोई भी उसकी यानी इंटरेस्ट मेरे ऊपर नहीं रहा है। लेकिन कश्यप की बात ये सामने आ चुकी है और आपा शमीम अपने मुंह से हर बात को बोल चुकी है और वो बार बार खोल के कह रही है कि तुमने जो कुछ किया था तुम्हारी वजह से ही हुआ था और आज देख लेना कि मैं इस चीज़ का बदला लूंगी। जैसे मैं सिसक सिसक कर जी रही हूँ वैसे तुम्हें भी जीना होगा क्योंकि मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरा बाप तुम्हारी वजह से इस दुनिया से गया था और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी वजह से वो नाराज़ था, मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन जब कि तुम इस घर में आई हो कोई ना कोई ऐसा ड्रामा रचाए कि सब कुछ खराब हो गया। मैं तुम्हें इस चीज़ की माफ़ी नहीं दूंगी और देख लेना, याद रखना कि तुम्हारे साथ इससे बदतर सलूक करूंगी। एक दिन खुद अब्दुल बारी तुम्हारा हाथ पकड़ कर और धिक्के देकर तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगा। बस बात तो ये तय है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे शक तो पहले से ही था लेकिन इतना यकीन नहीं था कि आप ऐसा कर सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए मैं जानती थी कि इन सब चीज़ों के पीछे आपका कोई ना कोई राज छुपा है। जिस पर शमीम कहती है कि मैं अपने हक पर हूँ क्योंकि आप लोगों ने आज तक अंदर ही अंदर जो दुश्मनी रखी है मेरे लिए मैं भी उस पर पूरा उतर के दिखाऊंगी। अरे अब्बा जान की ज़िंदगी में तो तुम लोगों ने जो कुछ किया सो किया, लेकिन अब मज़ीद मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस बात तो ये तय है कि अब आप लोगों को सबक सिखाना ही मेरा सारा मशगला है। देख लेना, देखो सायरा की क्या हालत है, कैसे घर में पड़ी हुई। अगर मेरी बातों को ना सुना और ना माना तो बहुत जल्द तुम भी अपने घर में ही पड़ी रह जाओगी और ये बात याद रखना। और अब्दुल बारी कभी भी मेरी परमिशन के बगैर तुम्हें लेने तक नहीं आएगा। इस पर कश्यप कहती है कि ऐसा नहीं होगा, अब्दुल बारी कभी भी ऐसा नहीं करेगा। आप जैसा समझ रही हैं मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। लेकिन ये अब देखेंगे कि सायरा अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ होती जा रही है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं बाकी रही और वो कहती है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और खुश हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुम्हें अपने घर तो एक दिन जाना ही है और उन लोगों को ये बात हमें एक दिन बतानी ही पड़ेगी क्योंकि अगर ना बताई तो मामला ख़राब हो सकता है और उन लोगों को वैसे भी सारी बात का इल्म होना चाहिए। हो सकता है कि वो ये लोग जानते ही ना हों। इस पर सायरा कहती है कि नहीं, मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लोग बहुत ही सरफिरे और खुदगर्ज से लोग हैं। वो अपने मुफाद की खातिर तो मुझे वहाँ पे रख लेंगे, लेकिन जैसे ही उनका फ़ायदा ख़त्म होगा वो मुझे वहाँ से फिर से रुखसत कर देंगे।